बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे बहन भाइयों? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। दुआ है अल्लाह पाक से जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें और रमज़ान हरी आफियत से गुजरे। तो आज मैं ईद स्पेशल के लिए यखनी पुलाव लाई हूँ। यखनी पुलाव बहुत मज़े का यूनिक सा जो मैं खुद घर पर हमारे घर पर बनता है वो तरीका आपको बताऊँगी। बहुत मज़े का बनता है। इसके लिए मैंने 2.5 किलो चिकन ले लिया और बोटी मैंने बड़े साइज़ की रखी है, छोटियाँ नहीं रखवाई। चाहे चेस्ट की हो चाहे लेग हो, बड़े साइज़ के रखवाने हैं आपने। और इसको अच्छी तरह धोकर वॉश करके हमने पानी निकाल दिया इसका। और अब हम इसके आगे वाला स्टेप करेंगे, आगे बताएंगे हमने इसका क्या करना है। हमने 2 किलो चावल लिए हैं, 2.5 किलो चिकन है। चावल को 1 घंटा पहले ये देखिए मैंने भिगो के रख दिया है। सुपर के चावल हैं जो हम खाते हैं, जो आपके घर में पकते हैं आप उसी से ही ये यखनी पुलाव बना लें, कोई मसला नहीं है। जो आप चावल पसंद करते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे पकाने का तरीका बताएंगे, बहुत आसान है और झटपट बनने वाला है। तो एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज ले लिया और 1 से 1.5 कप मैंने घी ले लिया। मैं घी इस्तेमाल करती हूँ, आप ऑयल करते हैं तो ऑयल कर लें। और बहुत ज़बरदस्त सा ये ना पुलाव बनेगा इंशाल्लाह। तो प्याज को कर लेंगे फ्राई, लाइट ब्राउन हो गया है। अब इसमें डालूँगी 7 से 8 सब्ज़ मिर्चें साबुत धोकर आपने इसी तरह डंडल के साथ ही डाल देनी है और इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है कि इसमें खुशबू आ जाए मिर्चों की। तो अब ये रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इन दोनों चीज़ों को निकाल देंगे इसमें से। ये हम कब डालेंगे ये बाद में मैं आपको बताऊंगी कि इसको हमने कब डालना है। तो अब हम इसमें चिकन डालेंगे अपना। और आप देख सकते हैं कि मैंने पीसेस बड़े रखवाए हैं। इस यखनी पुलाव के लिए आपको पीस बड़े ही रखवाने पड़ेंगे, फिर बहुत ज़बरदस्त बहुत मज़े की लुक आएगी, बहुत जायका आएगा इसका। तो बोनलेस नहीं लेना आपने, हड्डी वाला ही लेना है क्योंकि हमें यखनी निकालनी है। तो बहुत मज़े की बनती है ये और बहुत ज़बरदस्त सा। तो हम इसको ना इसमें रोस्ट कर लेंगे और साथ साथ अपने हम इसके चीज़ें भी डालते जाएंगे। पहले तो मैं डालूँगी इसमें नमक। तकरीबन इस जो रेसिपी जो 2.5 किलो चिकन और चावल है 2 किलो, इसके लिए 4 बड़े खाने के चम्मच नमक चाहिए। तो अगर आप थोड़ा तेज़ खाते हैं तो एक और बढ़ा सकते हैं, आधा और। तो 1.5 बड़ा चम्मच जो है गर्म मसाला ऐड करूँगी इसमें। और होममेड मेरा गर्म मसाला है, तो कोशिश कीजिए आप घर का ही पिसा हुआ गर्म मसाला डालें, उसमें फ्लेवर ज़्यादा होते हैं, खुशबू ज़्यादा होती है। तो अब हम इसे साथ साथ रोस्ट करेंगे और साथ साथ आपको वीडियो में बताते जाएंगे कि हमने कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में डाली। 8 से 10 जवे मोटे साइज़ के मैंने लिए थे लहसुन के और 1 से 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का लिया था और बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी बनी हमारी। तो यहाँ मैं रोस्ट कर लूँगी इसको अच्छी तरह। इन चीज़ों के अंदर हम अच्छी तरह रोस्ट करेंगे और अपने मसाला जात भी डालेंगे। तो हाँ, हम सुरख मिर्च नहीं डालेंगे, खड़े मसाले भी डालेंगे लेकिन आगे जाकर अभी नहीं। ये रोस्ट हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, इसकी लुक देख लें, इसका कलर देख लें। तो अब इसमें हम वाइट पेपर जो है सफ़ेद मिर्च है वो 1 बड़े खाने का चम्मच डाल देंगे और 1 ही बड़ा चम्मच हम इसमें काली मिर्च डाल देंगे, पिसी हुई दोनों चीज़ें, ठीक है। ये वाली पिसे हुए मसाले हैं। अब हम खड़े मसाले आगे डालेंगे इसके अंदर, वो भी मैं आपको वीडियो में दिखा दूँगी। तो ये रोस्ट हो चुका है, आपने कोशिश करनी है कि ये टूटे नहीं, बस आपका अच्छी तरह से तैयार हो जाए। 3 से 4 बड़े टमाटर ले लिए तो स्लाइस में कट कर लिया। अब इसमें पानी डाल देंगे और इसकी यखनी निकाल लेंगे। पानी इतना डालें कि 15-20 मिनट हमें गोश्त को गलाना है। और इसके साथ ही हम खड़े मसाले डालेंगे। 2 बड़े चम्मच ज़ीरे के हैं, 8-10 मोटी इलायची है, 8-10 छोटी इलायची है ग्रीन वाली और 1 बड़े खाने का चम्मच साबुत काली मिर्च है और दालचीनी के 4 से 5 टुकड़े दालचीनी के हैं। और ये खड़े मसाले हैं हमारे। अब हम क्या करेंगे, ऐसे 15 से 20 मिनट के लिए हम ढक के पकने देंगे। गोश्त भी गल जाए और यखनी भी रेडी हो जाए इसकी, ठीक है। 15 से 20 मिनट के लिए आपने लाजमी इसको रखना है। यहाँ मैंने ढक्कन हटा दिया, 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और ये माशाल्लाह हमारा गोश्त अच्छी तरह गल चुका है, सही टेंडर हो गया और सही स्टीम हुआ है ये। और अब हम इसमें अपने राइस डाल देंगे। तो राइस को भी भिगोए हुए आधा घंटा 1.5 घंटा हो चुका है।
तो अब हम इसके अंदर चावल डाल देंगे अपने और इसको हम पका लेंगे। इस पॉइंट पे आकर आपने नमक चेक कर लेना है, चावल डालते ही आपने नमक टेस्ट करना है कि आपका नमक सही है कि नहीं। जो ख़वातीन घर पे खाना बनाने वाली हैं उनको नमक का अंदाज़ा हो गया होता है कि वो उन्होंने इस मिकदार में कितना नमक डालना है, ठीक है। तो नए वालों को तो चेक करना ही पड़ेगा, जो नए सीख रहे हैं उनको इसके लिए चेक करना पड़ेगा कि उनकी टेस्ट उनकी ज़ुबान कैसे बता रही है कि कैसा है। तो जहाँ देखें जी 15-20 मिनट लगे और ये हमारे राइस पकना शुरू हो चुके हैं और अब ये दम पे रख देंगे। 10 मिनट के लिए हम इसे दम पे रख देंगे, ठीक है। और बहुत ज़बरदस्त बन गए हैं। तो अब 10 मिनट और लगेंगे और हमारा पुलाव तैयार हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का बनेगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह का पुलाव आपने पूरे यूट्यूब पर नहीं देखा होगा और बहुत ज़्यादा खुशबू और फ्लेवरदार, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। तो सारी चीज़ें मैंने डाल दी थी, बॉयल करते हुए सारे मसाला जात हमने डाले थे और यहाँ देखें माशाल्लाह जी 10 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं और हमारा पुलाव तैयार है। ज़बरदस्त सा पुलाव, मज़ेदार सा, जिसे देखते ही भूख का एहसास हो और बहुत मज़े का, बहुत ही यम्मी बना। अपने ईद में इसको स्पेशल करें, ईद स्पेशल करें इसके साथ, पुलाव के साथ, और बहुत ही मज़ा आएगा इंशाल्लाह ताला आपको। और दुआ में याद रखिएगा। तो यहाँ बहुत ज़बरदस्त हमारा पुलाव तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ कि बहुत ज़बरदस्त बना है। आप बनाएंगे ना इंशाल्लाह, आपकी फैमिली को, आपके दोस्तों अजीज़ों रिश्तेदारों को, जिसको भी आपके जो बनाकर टेस्ट करवाएंगे बहुत पसंद आएगा। बहुत मज़े का, बिरयानी को भूल जाएंगे। बिरयानी भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, लेकिन ये कुछ हट कर है पुलाव, थोड़ा सा चेंज हमने किया है इसको। तो आप ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको ये बहुत पसंद आएगा। तो नए अंदाज से, नए तरीके से, रोज़ नए नए अंदाज़े से आपके लिए रेसिपियाँ ला रहे हैं। बहुत मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं तो प्लीज़ कमेंट और लाइक शेयर ज़रूर किया करें। और कमेंट नहीं करना तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को ऑल पर सेट कर लिया करें। इससे क्या होता है, हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिलेगी। और दूसरा, सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान और सिंपल है। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।